वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेकर के आए हैं। आज हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस देखेंगे। रिजल्टेंट फोर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस का एक दो से अधिक कंकरेंट फोर्स रहेगा किसी एंगल के थ्रू, तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से, तो वो हम सीखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में ही पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस आता है। ग्राफिकल मेथड है ये रिजल्टेंट निकालने का। इसके पहले हम लोग जितना भी देख रहे थे, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना, या फिर कंपोनेंट मेथड, ये सब था आपका एनालिटिकल मेथड। मतलब हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम लोग उसको निकालते थे रिजल्टेंट। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस में हम लोग कैलकुलेशन हम लोग का कम रहेगा, ग्राफिक्स हम लोग का ज़्यादा रहेगा। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे लाइन वगैरह ड्रॉ करना है एक्यूरेटली। फोर्स एक वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर ड्रॉ कर करके फिर हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट to be represented by sides of a polygon, in order their resultant is obtained by closing side of the polygon taken in position, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो उस नंबर ऑफ फोर्सेस को एक पॉलीगन के साइड के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जितना भी फोर्सेस रहेगा उस सारे फोर्सेस को पॉलीगन के साइड के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और उस नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, जो उस फोर्स का जो क्लोजिंग, जो पॉलीगन जो हम बना रहे हैं नंबर ऑफ फोर्सेस का, तो उसका क्लोजिंग साइड जो होगा पॉलीगन का, वो रहेगा उसका रिजल्टेंट। जैसे कि एक ड्राइंग आपको दिख रहा है, एक डायग्राम है इसमें। तो डायग्राम में देखिए नंबर ऑफ फोर्सेस, चार फोर्सेस दिखा रहा है। तो इस चार फोर्सेस का रिजल्टेंट पॉलीगॉन लॉ के अनुसार अगर हम निकालेंगे, तो इस चारों फोर्स का रिजल्टेंट कहेगा कि इस चारों फोर्स के हर फोर्स को एक वेक्टर डायग्राम से, हर फोर्स को एक वेक्टर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको एक पॉलीगॉन के रूप में हम लोग ड्रॉ करेंगे, और उसका जो क्लोजिंग साइड जो फाइनल होगा, वो होगा हमारा रिजल्टेंट साइड, ठीक है। जैसे इसी को देखिए, इस डायग्राम में देखिए आप, सिंगल पॉइंट से, इस पॉइंट से आपको एक्ट कर रहा है फोर्सेस, ठीक है। सिंगल पॉइंट पे कंकरेंट फोर्स है, चार फोर्स। तो इसको हम लोग कैसे पॉलीगॉन में ड्रॉ करेंगे, कैसे पॉलीगॉन में ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए, कोई सबसे पहले तो एक कोई प्लेन लेंगे एक्स वाई, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ का रिस्ट्रिक्शन है, जब भी हम लोग जितना भी रिजल्टेंट अभी पढ़ रहे हैं सबका रिस्ट्रिक्शन है कि सारा फोर्सेस सिंगल प्लेन में है, ठीक है। अलग अलग प्लेन का हम लोग अभी 3D डायमेंशन में नहीं गए, एक सिंगल प्लेन में हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट में पहले तो एक ऑरिजिन सेलेक्ट करेंगे, सपोज दैट ये ऑरिजिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितना भी फोर्सेस है, नंबर ऑफ फोर्सेस है, उसको हम लोग डिनोट करेंगे, नाम देंगे F1 F2 या 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से नामा करेंगे। या 1 2 3 कोई जरूरी नहीं है, ABCD भी आप लोग कर सकते हैं, ABCD से कर सकते हैं, या F1 F2 F3 और F4 से भी आप लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ में हम लोग जब रिजल्टेंट निकालते हैं, तो जितना भी फोर्स रहता है, वो हर फोर्स को एक अलग अलग साइड मानते हैं पॉलीगॉन का, और एक पॉलीगॉन बनाते हैं। फाइनल जो हम लोग का जो पॉलीगॉन जब कंप्लीट नहीं होते रहेगा, तो जो क्लोजिंग साइड होगा पॉलीगॉन का, वो उसका रिजल्टेंट होगा। जैसे कि देखिए, इसमें हम F1 माने हैं, 25 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, इसको F1 माने हैं।
और 35 को किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसको F2 माने हैं, और 30 किलो न्यूटन का है F3, और 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसको उसको हम F4 माने हैं। तो अब इसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि रिजल्टेंट कितना आता है। सबका डायग्राम में आपको दिया हुआ है सब कुछ इसमें, उसके अनुसार हम लोग पॉलीगॉन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑरिजिन माने, तो ऑरिजिन माने तो इस पे एक्स वाई हम लोग सीधे एक ऑरिजिन पे क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं एक्स वाई का। ठीक है, चलो इसको और अच्छा से बनाते हैं ना अभी डायग्राम। ठीक है, सारा को डिलीट करके बढ़िया से बनाते हैं तो अच्छा से आप लोग। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो एक ऑरिजिन हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट कि ये ऑरिजिन ओ है। ठीक है, तो ऑरिजिन से आप एक्स वाई प्लेन लीजिएगा। मेरा लाइन सीधा नहीं हो रहा है, आप लोग सीधा बनाएंगे, ठीक है ना। ड्राइंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पैड पे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहला फोर्स F1 लिए, F2 लिए, F3 लिए और F4 लिए। तो देखिए अब हम पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे इसका। ऑरिजिन तो हम ले लिए सबसे पहले, ऑरिजिन ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। ऑरिजिन से हम लोग ड्राइंग करना शुरू करते हैं, ऑरिजिन से। ठीक है, ऑरिजिन से हम ड्राइंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो F1 फोर्सेस है, जो F फोर्सेस है, तो इस फोर्स का वेक्टर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे फोर्स वेक्टर बनेगा, और स्केल रेशियो इसमें लेना पड़ेगा आपको 25 किलो न्यूटन। सपोज दैट 1 किलो न्यूटन हम ले रहे हैं, 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 mm डिस्टेंस ले रहे हैं। तो इसका फोर्स वेक्टर के रूप में अगर हम F1 को बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक एक वेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, और 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 mm है, तो 25 किलो न्यूटन के लिए कितना mm हो जाएगा, 25 न्यूटन हो जाएगा। तो 25 न्यूटन का एक फोर्स वेक्टर हम बना देंगे जो कि आपका रहेगा F1, और ये इक्वल टू कितना है, 25 किलो न्यूटन का है। ठीक है, 25 किलो न्यूटन का। जबकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस आपका 25 mm का हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से हम लोग फोर्स वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहले F1 फोर्स के लिए फोर्स वेक्टर ड्रॉ किए। उसी तरह से अब ये जहां पे खत्म हुआ इसका टेल, नेक्स्ट सेकेंड जब फोर्स को ऐड करते थे तो आपको बताए थे कि फोर्स वेक्टर में जब दो वेक्टर को ऐड करना होता है तो पहले टेल से टिप तक जाते हैं और दूसरा ऐड करते हैं, सेकेंड फोर्स लेंगे तो सेकेंड फोर्स यहाँ से शुरू करेंगे टिप से, और फिर टेल से शुरू करेंगे और फिर टिप पे जाएंगे। इस तरह से ऐड होता है, इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। तो उसी तरह से अब सेकेंड पॉलीगॉन का जो सेकेंड साइड बनाएंगे तो वो F2 आएगा, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस आपको क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ फोर्सेस है तो उसको हम लोग एक पॉलीगॉन में कन्वर्ट करेंगे। जितना भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस को एक पॉलीगॉन के साइड के रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और उस पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है ना, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन, क्या है, बाय द साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन, पॉलीगॉन का साइड लेकर के, इन ऑर्डर टू देयर रिजल्टेंट, उसका उसका रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए क्लोजिंग साइड को हम लोग क्लोज करते हैं, पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड टेक करते हैं उसका रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, तो पहला का हम लोग बना लिए। उसी तरह से सेकंड का आप देखेंगे, तो सेकंड का जब फोर्स वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल रहना चाहिए इस ओर पे। ठीक है, इस ओर पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको प्लेस कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। इसको प्लेस करेंगे कहाँ पे,
ये सेकेंड फोर्स है, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तभी ना पॉलीगॉन बनेगा, यहाँ पे करेंगे तो पॉलीगॉन बनेगा नहीं। जहाँ से एक एक वेक्टर जहाँ पे खत्म हुआ, एक वेक्टर जहाँ पे खत्म हुआ वहां से दूसरा को शुरू करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू 35 किलो न्यूटन है, तो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 mm लिए हैं, और उसी तरह से 35 किलो न्यूटन इक्वल टू 35 mm। तो 35 mm का बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना, इसके पैरेलल हम लोग बना लेंगे। ये हो जाएगा F2, F2 का वैल्यू है 35 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस इसका लेंथ कितना हो जाएगा F2 का आपका 35 mm, ठीक है। उसी तरह से आपका थर्ड फोर्स 30 किलो न्यूटन का है, तो 30 हो जाएगा, तो 30 कहाँ जाएगा, 30 यहाँ जाएगा आपका, 30 यहाँ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिफ्थ फिफ्थ सॉरी फोर्थ 20 किलो न्यूटन का, तो ये 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ तक रहा वो ही आपका रिजल्टेंट होगा, इसको क्लोज करेंगे तो। नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दें, एक बार और जल्दी जल्दी समझा देते हैं आप लोगों को, तब समझ में आ जाएगा। जो क्योंकि ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग बढ़िया से हमसे नहीं बन रहा है यहाँ पे पैड पे, ठीक है। तो पॉलीगोनल ऑफ फोर्सेस में जितना नंबर ऑफ फोर्सेस रहेगा तो सारा को पॉलीगोन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑरिजिन आप सेलेक्ट किए, सबसे पहले तो एक ऑरिजिन सेलेक्ट किए, एक ऑरिजिन सेलेक्ट किए, शुरू किए कहाँ से, तो ऑरिजिन से शुरू किए। सबसे पहले F1 फोर्स को जो कि हम 25 किलो न्यूटन का लिए थे, तो 25 किलो न्यूटन का फोर्स का हम लोग एक बना लिए वेक्टर। जो एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, इसमें यही ध्यान रखिएगा कि आपका एंगल जो रहना चाहिए ना ये एक्यूरेट रहना चाहिए, और जो स्केल रेशियो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 mm लिए हैं वो आपका एग्जैक्ट, ड्राइंग आपका यहाँ पे जितना एग्जैक्ट रहेगा इसका आपका वैल्यू रिजल्टेंट का उतना सही आएगा। सेकेंड था 35 किलो न्यूटन का, तो यहाँ से गए कि पैरेलल पैरेलल 35 न्यूटन का, इसको हम डिनोट कर देते हैं F1 और डिनोट कर देते हैं F2। थर्ड था आपका 30 किलो न्यूटन का, 30 किलो न्यूटन F3, और फोर्थ था 20 किलो न्यूटन का, फोर्थ था F4, और ये था 20 किलो न्यूटन का। ये चारों फोर्स का पॉलीगोन बन गया, फोर्स पॉलीगोन बन गया। अब देखो ये पॉलीगोन पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ, कहीं ना कहीं ये रह जाएगा, कहीं ना कहीं रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो लास्ट वाला जो हम लोग मिलाएंगे इसको, ठीक है ना, जब हम ड्रॉ करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है इसी तरह से बने, जब हम एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं भी आ सकता है। ये जो यहाँ पे खत्म हुआ है आपका, यहाँ पे खत्म हुआ, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, जहाँ पे भी खत्म होगा वहां से, जैसे ये वाला फोर्थ पॉइंट हम जब फोर्थ को आए तो यहाँ पे खत्म हुआ ना, यहाँ पे खत्म हुआ वो यहाँ तक आकर के रुक गया, तो बाकी बचा जो साइड उसको वहां से उसको ऑरिजिन पे हम लोग मिला देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग साइड। ये आपका हो जाएगा आपका क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन, और यही आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। अब रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका डिस्टेंस हम लोग नापेंगे, जितना डिस्टेंस रहेगा वो, ठीक है, डिस्टेंस नापेंगे। स्केल रेशियो हम किस में लिए हैं, mm में लिए हैं, तो ये जितना mm आएगा, सपोज दैट ये mm आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस हम mm आ गया, स्केल रेशियो से फिर इस mm को हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 mm लिए हैं, ठीक है, तो 1 mm इक्वल टू 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 1 mm 1 mm इक्वल टू 1 mm इक्वल टू y 1 mm इक्वल टू सॉरी
1 mm इक्वल टू 1 kN है। तो y जो हमारा रिजल्टेंट का डिस्टेंस आया था, रिजल्टेंट का डिस्टेंस y आया था, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो है, तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, y kN। उसी तरह से जो भी हम स्केल रेशियो लेंगे उसके अनुसार हमको इस y का वैल्यू या रिजल्टेंट का हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से हम लोग ओरिजिन लिए थे, तो हॉरिजॉन्टल से जिस डायरेक्शन में ये मैच करेगा वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। इसको अगर हम देखो इस लाइन में आगे बढ़ाते हैं तो हॉरिजॉन्टल से इससे कितना एंगल हो जाएगा, अगर इधर में जाएंगे तो माइनस में ले जाएंगे और इधर से ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना एंगल आएगा उसमें 360 हम लोग 360 माइनस, सपोज दैट ये अल्फा एंगल आया तो 360 माइनस अल्फा कर देंगे तो हम लोग को रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। इस तरह से फोर्थ पॉलीगॉन में हम लोग सीखते हैं कि फोर्थ पॉलीगॉन में रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। एग्जाम में कभी कभार पूछता है, ऐसे तो ज़्यादातर आप लोग को पॉलीगॉन, ज़्यादातर आपको पैरेललोग्राम लॉ ही पूछेगा या फिर कंपोनेंट मेथड से निकालने के लिए बोलेगा। कभी कभार रेयर केस में पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगॉन लॉ भी पूछ देता है, डिफिनीशन पूछता है इसका, तो डिफिनीशन पूछेगा तो बता देंगे कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है। बोलेंगे एक नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है, एंड द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। इस तरह से भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, नहीं तो इसको याद कर लीजिए। ए नंबर ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर देयर रिजल्टेंट इज ऑब्टेन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, एग्जैक्ट इसमें डिफिनेशन नहीं दिया है, हम नोट्स भेजेंगे ना उसमें एग्जैक्ट डिफिनेशन आपको देंगे, इसमें सिंपल तरीके से आपको बता दिया था, इसके साथ समझ में कठिनाई है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसी स्लाइड में आपको बताया है रिजल्ट, तो इसी फोर्सेस को और थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट किया। देखो बहुत सारा नंबर ऑफ फोर्सेस ले लिया जो कि एक सिंगल प्लेन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, अब उसका पॉलीगॉन बना दिया। जैसे देखो पी क्यू एस टी, ठीक है ना, तो पी फोर्स यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में एक्ट कर रहा है। ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस से ग्राफिकल मेथड जो भी हम बताए बस वही चीज सेम है। उसमें क्या था, वो कंकरेंट फोर्स था, इसमें सिंगल प्लेन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स किसी सिंगल पॉइंट से एक्ट करके नहीं, अलग अलग पॉइंट से एक्ट कर रहा है, मगर एक ही प्लेन में है, सिंगल प्लेन में है। नंबर ऑफ प्लेन डिफरेंस नहीं है कि कोई दूसरा प्लेन में एक्ट कर रहा है। सपोज दैट ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स वाई प्लेन में ही सारा फोर्सेस है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस से। तो नंबर ऑफ फोर्सेस लिया तो ओरिजिन पॉइंट सपोज दैट ए ले लिया, तो ए से पहला फोर्स लिया, देखो ए पे ओरिजिन लिया तो ए से पी तक पहला फोर्स लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फोर्स यहाँ से शुरू हुआ क्यू से, देखो ये क्यू से फोर्स, सेकेंड फोर्स क्यू तक गया, फिर थर्ड फोर्स को यहाँ से शुरू किया। अब एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, पहला फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स, सब का जो डायरेक्शन है वही है और एक दूसरे से सेम है, पैरेलल है। देखो इसके पैरेलल ये है फोर्स, ठीक है, जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल से होगा वही एंगल यहाँ पे ये लगाएगा। हॉरिजॉन्टल से एंगल जो हम ले रहे हैं सब हॉरिजॉन्टल से ले रहा है यहाँ पे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, तभी आपका रिजल्टेंट सही आएगा। जहाँ 1 डिग्री का भी अगर अलग फर्क हो गया, आप गलत बनाए, जब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ग्राफिकल मेथड से तो आपका रिजल्टेंट भी गलत आ जाएगा। इसीलिए ग्राफिकल मेथड को कॉम्प्लिकेटेड बोला जाता है, इससे एग्जैक्ट रिजल्ट हम लोग को नहीं मिलता है। ग्राफिकल मेथड जब भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो हम लोग को प्योर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हम लोग को हो जाता है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ह्यूमन एरर होता है, कुछ क्लर्कियल एरर हो जाता है। जैसे ड्राइंग बनाने में हमारा हाथ हिल गया या एंगल सही से हम नहीं ले पाए,
तो जैसे ही एंगल गड़बड़ होगा आपका रिजल्टेंट का वैल्यू भी आपका गड़बड़ आ जाएगा। फिर स्केल रेशियो वगैरह लेते हैं तो वो कैलकुलेशन करने में अगर मिस्टेक हुआ तो उसमें भी आपको गलत आ जाएगा। तो हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस पे, कि नंबर ऑफ फोर्सेस था। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस को रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे जब वो सिंगल एक ही प्लेन में निकलेगा। तो ये नंबर ऑफ फोर्सेस है। हम ऑरिजिन पॉइंट ए सिलेक्ट किए, यहाँ से सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए, किस रूप में, एक पॉलीगॉन के रूप में, अलग अलग नहीं, अलग अलग तो ये है ही, हम ग्राफिकल एक पॉलीगॉन के साइड के रूप में बनाए, मगर किस एंगल के साथ, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था, जिस एंगल से वो हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल के था उसी एंगल के साथ। बस हम लोग इसको एक वेक्टर डायग्राम को पॉलीगॉन डायग्राम में हम लोग बदल दिए। ठीक है, अलग अलग वेक्टर लाइन था उसको एक पॉलीगॉन के साइड के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। तो पहला पी था, ऑरिजिन पॉइंट हम ए लिए हैं, तो ए से पी तक गए, सॉरी ए से हम यहाँ तक गए, टिप पे गए। सेकेंड फोर्स आपका क्यू है, तो सेकेंड फोर्स को यहाँ से शुरू किए जहाँ पे पी फोर्स खत्म हुआ तो क्यू तक गए, और फिर क्यू जहाँ खत्म हुआ वहां से थर्ड फोर्स जो था एस वो लिए, डी तक गए, डी तक थर्ड फोर्स खत्म होगा तो फोर्थ फोर्स जो लास्ट वाला हमारे पास था उसको हम यहाँ तक लेके गए। ठीक है, अब यहाँ तक जब हम लेके गए तो यहाँ तक, अब उसके बाद तो हम मेरे पास फोर्स नहीं है कोई, इस प्रॉब्लम में तो इतना ही है, तो यहाँ तक हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम फिर ऑरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करके इसको पॉलीगॉन के क्लोजिंग साइड को इसको हम मिलाएंगे, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग साइड। जहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस को हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहाँ पे जाकर के हमारा सारा फोर्स खत्म हो जाएगा, जहाँ पे जाके हमारा सारा फोर्स खत्म हो जाएगा, उससे फिर ऑरिजिन से उसको हम मिलाएंगे इस साइड को, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन, और यही हमारा रिजल्टेंट कहलाता है, यही हमारा रिजल्टेंट कहलाता है। अब इस डिस्टेंस को हम लोग नाप लेंगे, कोई स्केल रेशियो से लिए हैं, इस डिस्टेंस को नाप लेंगे, और इस डिस्टेंस को स्केल से नाप करके फिर स्केल रेशियो जो हम लिए थे उससे हम फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे। स्केल रेशियो में आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, मगर ऐसा लीजिएगा कि आपको कैलकुलेशन करने में सहायता हो। जैसे 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 लास्ट वाला केस था 30 न्यूटन का फोर्स था, सिंपल लग रहा था, तो 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग 1 mm ले लिए थे। अब हम 30 mm हम अगर लेते हैं तो 30 mm ड्रॉ करने में भी हमको आसानी होता है, स्केल में स्केल से 30 mm ड्रॉ कर सकते हैं। मगर बहुत बड़ा स्केल अगर हम ले लेंगे, सपोज दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू हम मान लिया ले लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर आपका ड्राइंग में ड्रॉ हो पाएगा, 1 मीटर ले लीजिएगा, तो 30 न्यूटन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन इक्वल टू आपका 30 मीटर आ जाएगा। अब 30 मीटर आपका ड्राइंग शीट पे ड्रॉ होगा नहीं होगा, या नोटबुक पे अगर बनाइएगा तो ड्रॉ होगा नहीं होगा। तो ये अपने मन से आपको दिमाग में कैलकुलेट करके लेना है कि कितना लें कि हमारा ड्राइंग कॉपी पे अट जाए, बहुत छोटा भी नहीं हो बहुत बड़ा भी नहीं हो, एक मॉडरेट रूप में आपके नोटबुक पे अट जाए, उस अनुसार हम लोग लेते हैं स्केल रेशियो। फिर ये डिस्टेंस नाप करके और फिर जो स्केल रेशियो लिए हैं उससे वापस फिर हम इसको न्यूटन में या किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये एंगल हम नाप लेंगे, ये एंगल हम नाप लेंगे। आपके पास कंपास होगा, फिर प्रोटेक्टर होगा, उससे हम लोग नाप लेंगे, जितना एंगल आएगा मेजर करके वो हम बता देंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है, इस एंगल से है, इस डायरेक्शन में, है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 4 ही फोर्स है, 6 7 8 10 फोर्सेस भी हो सकता है सिंगल प्लेन में, तो उसको उसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। मान लिया सपोज दैट पांचवा फोर्स कोई इस डायरेक्शन में पांचवा फोर्स होता है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में लगाते, छठा फोर्स को इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में लगाते, सातवां फोर्स को इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में लगाते। अब 7 फोर्स के बाद खत्म हो जाता तो फिर यहाँ से हम लोग उसको यहाँ से मिला देते, और ये वाला हमारा सातवां क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग साइड हो जाता है, और ये रिजल्ट हो जाता है। देखो, और इसमें एक सिंगल केस, सपोज दैट, रेयर केस में होता है कभी कभी, सपोज दैट आप जो 4 फोर्सेस जो हमारा आया था, चारों फोर्सेस हमारा आया था, ये 4 फोर्स है, 4 फोर्स का हम फाइनल यहाँ तक गए। अगर ये पॉइंट आपका ऑरिजिन पे पहुंच जाए, ठीक है, मान लिया हम ये टी फोर्सेस जो ड्रॉ किए, ये टी फोर्सेस जो ड्रॉ किए, ये टी फोर्सेस ड्रॉ करते तो ऑरिजिन पे हमको आकर के एग्जैक्ट ऑरिजिन पे मिल जाता है, एग्जैक्ट जरा सा भी आगे पीछे नहीं होता, एकदम ऑरिजिन पॉइंट ए पे आके मिल जाता। तो उस केस में रिजल्टेंट 0 हो जाता है।
उस केस में रिजल्टेंट जीरो हो जाता है और चारों फोर्स, पांचों फोर्स, जितना भी फोर्स रहेगा सबका इफेक्ट जीरो हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस तो लग रहे हैं मगर सब एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, कोई उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में चला जाता है। उसको इसमें पढ़े हैं ना, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो, तो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में चला जाता है। ठीक है ना, ये हम लोग करते हैं। दूसरा, मान लिया यहाँ नंबर ऑफ फोर्सेस है, एक केस और हो सकता है, एक केस और हो सकता है इसमें, जिसे रिप्रेजेंट किया हुआ भी है। जैसे मान लिया यहाँ पे तो चार फोर्सेस है मगर क्वेश्चन कर दिया कि पी और क्यू का रिजल्टेंट बताइए। ठीक है, ये नहीं कर रहा है कि सारा चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। हम यहाँ पे तो निकला, तो ये जितना फोर्स दिया हुआ था पी, क्यू, एस और टी, ये तीनों का, ये तो चारों का रिजल्टेंट निकला। अब हमको कह दिया चारों का रिजल्टेंट नहीं निकला, ये दोनों फोर्स को आप हटा दीजिए, अब बताइए कि ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो उसको भी हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे, ये दो फोर्स जहां तक गया था वहीं से इसको क्लोज कर देंगे, यहीं से इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा क्लोजिंग साइड हो जाएगा, ये क्लोजिंग साइड हो जाएगा और यही इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अगेन इसका डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ये एंगल मेजर कर लेंगे, वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आर का आर जितना डिस्टेंस आएगा स्केल रेशियो में, फिर से इसको हम फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और जो एंगल होगा उसको हम प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे। ये एंगल हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा और ये आर हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर दो नहीं तीन का पूछ दे तो ये तीनों का, किसी का भी बताएं, जितना भी फोर्सेस रहेगा, दो का, तीन का, चार का, पांच का, इससे इंफिनिटी नंबर ऑफ फोर्सेस को हम लोग रिजल्टेंट ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा ड्राइंग परफेक्ट हो एकदम से। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, जैसे हम अभी बना रहे हैं, मेरे से ऐसे ड्राइंग बन रहा है बोर्ड पे, ऐसे बनाएंगे तो ऐसे रिजल्टेंट कभी सही नहीं आएगा। हमको तो प्रॉपरली स्केल पेंसिल से लेकर के बनाना पड़ेगा, जो एंगल लिए एग्जैक्ट एंगल नाप के बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी सही सही आंसर आएगा, तभी रिजल्टेंट हमको सही मिलेगा और डायरेक्शन हमको सही मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं और क्या है। एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल प्रॉब्लम प्रोसीजर तो बता दिए ना, इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमको व्हाट्सअप करना है आप लोग। ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके नेक्स्ट हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अलग दूसरा यूनिट शुरू हो रहा है, नेक्स्ट यूनिट है जो हम लोग जितना पढ़ चुके हैं, अलग चैप्टर है इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाइएगा देखते देखते। ठीक है, तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए पीछे वाला वीडियो, फिर अगला क्लास में इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। ठीक है ना।